अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 15 अप्रैल 2021 मुताबिक 2 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक राजधानी लखनऊ में कोरोना से अमवात के जो एदाद व शुमार हुकूमत जारी किए जा रही है वो शमशान घाट में आने वाले कोरोना की लाशों की तादाद से बहुत कम है। मिसाल के तौर पर सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 7 दिनों में लखनऊ में कोरोना से 124 लोगों की मौत हुई है, जबकि शमशान घाट पर कोरोना से मरने वालों की 400 लाशें जलाई गई हैं। यानी सरकारी एदाद व शुमार में एक हफ्ते में 276 अमवात दर्ज नहीं हुई हैं। लोगों को लगता है कि एदाद व शुमार छुपाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट एनडीटीवी हिंदी पोर्टल की है, जबकि हुकूमत का कहना है कि उसके जारी किए गए एदाद व शुमार में लखनऊ में मारे गए दूसरे अजला के मरीजों और घर में कोरोना के सबब मारे गए लोगों के एदाद व शुमार शामिल नहीं है। सवाल ये उठता है कि शमशान में कोविड प्रोटोकॉल के साथ जो 276 लाशें ज्यादा पहुंची वो किसकी हैं? अमवात का रिकॉर्ड रखने वाले नगर निगम के लोगों का कहना है कि वो तो वही एदाद व शुमार जारी करते हैं जो वो खुद दर्ज करते हैं। नगर निगम अफसर अमित सिंह से पूछा गया था कि शमशान पर बॉडीज ज्यादा आ रही है लेकिन मरने वालों का जो डेटा रिलीज होता है वो कम होता है, उनमें और कौन सी बॉडी होती है जो तादाद यहाँ पर ज्यादा होती है? उन्होंने जवाब दिया कि मेरी मालूमात में नहीं है, मेरे पास तो जो यहाँ पर कोविड से बॉडीज आती हैं उनको मैं दर्ज करता हूँ। लखनऊ के भैंसाकुंड में इलेक्ट्रिक लाश में आम दिनों में 3-4 लाशें आती थी, लेकिन कोरोना फैलने के बाद उसे सिर्फ कोरोना लाशों के लिए महफूज कर दिया गया। अब यहाँ रोजाना 50 से 60 लाशें आने लगी है। भीड़ हुई तो लोगों को आखिरी रसूम के टोकन बंटने लगे। जब और लाशें आने लगी तो 2 शमशान घाटों पर नदी किनारे भी कोरोना लाशों की आखिरी रसूम का इंतजाम करना पड़ा। हुकूमत कहती है कि शमशान में दूसरे जिलों के मरने वालों की भी लाशें आती हैं और घर में मरने वालों की भी, जिनका रिकॉर्ड हुकूमत के पास नहीं होता है। मुल्क में आलमी वबाई मरज की दूसरी लहर से उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मुतासिर पाए गए हैं। आज उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। वहीं आज यूपी के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने भी खुद के कोरोना से मुतासिर होने की इत्तला फराहम की है। उन्होंने कहा है कि वो होम क्वारंटाइन में चले गए हैं। मरकजी वजारत तालीम ने कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलों के पेश नज़र CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 10वीं के इम्तिहानात मनसूख कर दिए और 12वीं जमात के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर तालीम डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने आज ओहदेदारों के साथ एक आला सतही मीटिंग के बाद CBSE बोर्ड इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला लिया है। इसी माहौल के दरमियान पंचायती इलेक्शन के पहले मरहले के तहत जुमेरात को 18 अजला में 2.21 लाख से ज्यादा ओहदे के लिए वोटिंग की जाएगी। रियासती इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से मिली मालूमात के मुताबिक वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक के जारी रहेगी। जिला पंचायत रुकन, इलाकाई पंचायत रुकन, गांव पंचायत और ग्राम पंचायत वार्ड रुकन के 2.21 लाख से ज्यादा ओहदे के लिए 3.33 लाख से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। एक और अहम खबर के मुताबिक श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े में आज एक नया मोड़ आ गया जब एक दरख्वास्त गुजार ने अदालत में जमीन की साइंसी तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर की, जिस पर शाही मस्जिद ईदगाह तामीर की गई है। इस मुकदमे की अगली समाअत अब 10 मई को होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अब तक 7 मुकदमे दायर किए गए हैं और बेशतर दावों में श्री कृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ हिस्से पर तामीर शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने का मुतालबा किया गया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज इंतखाबी जलसे में ममता बनर्जी और वजीर आजम मोदी की सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि दोनों इख्तिदार में आने के लिए बंगाल को मजहबी बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के दौरे इख्तिदार में बंगाल में रोजगार के मौके कम और तरक्की की रफ्तार कम हो गई थी। उन्होंने कहा है कि माजी में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों साथ में रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी मिसेस प्रियंका गांधी ने कोरोना की हवालनाकियों के पेश नजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हंगामी इजलास तलब किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि रियासत भर से आने वाली खबरें इंतहाई अफसोसनाक हैं। इंचार्ज यूपी के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि इस तबाही की घड़ी में कांग्रेस पार्टी रियासत के अवाम के साथ खड़ी है। हमारी पार्टी अवाम की हर तरह से हिमायत करने के लिए पुरज़्म है। इसी के साथ हमारा फर्ज है कि हम मुताअस्सिरा लोगों को सेहत की बेहतर सहूलियात का मुतालबा करें। ये अपोजिशन का मजहब है और हम इसे मजबूती से अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत यूपी सबसे ज्यादा धमाकाखेज होने की राह पर गामजन है, जबकि यूपी हुकूमत मुसलसल आदाद और शुमार को छुपा रही है। अगर यूपी
सरकार कोरोना की वबा के पहले दिन से ही होश में रहती तो आज ऐसे दिन देखने को न मिलते। इस वबा में पहले दिन से बेहतर सेहत का निजाम रखने के बजाय हुकूमत ने लगातार इन्फेक्शन की तादाद और अमवात की तादाद को छुपाया है। उन्होंने कहा कि ये सारे हालात हुकूमत और वजीर आला की नाअहली की वजह से पेश आए हैं। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यौम पैदाइश पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब की सालगिरह के मौके पर दस्तूर की करारदाद को किसी तंगदस्ती के साथ, किसी मुआहिदे के साथ नहीं बांधना चाहिए। आइन के तहफ्फुज़ के लिए समाजवादी पार्टी का मकसद पसमानदा अफराद में उनके हुकूक के बारे में शऊर बेदार करना और उनमें इल्म और इज्जत नफ्स को रोशनी बख्शना है। आज का दिन हर इस्तेसाल पसमानदा और पसमानदा लोगों का दिन है। इससे आइन के अज़्म का भी इशारा मिलता है। मिस्टर यादव ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत में दलितों, महरूम, पसमानदा और अक़लियती तबक़ात के हुकूक पर बहरान बढ़ता जा रहा है। इन तबक़ात को जमहूरी हुकूक से महरूम करने की साजिशें की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी ने आज तक अवाम को इजारादारी ज़हनियत के असल खतरे से खबरदार किया है। समाजवादी पार्टी हेडक्वार्टर लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर फूलों की यादें चढ़ाई गई। कानून साज काउंसिल अवार्ड्स के मेंबरान राजेंद्र चौधरी, कौमी सेक्रेटरी नरेश उत्तम पटेल, रियासती सदर अरविंद कुमार सिंह, ऑफिस इंचार्ज उदय सिंह और राव वेक्षराज सिंह यादव ने भी खराज तहसीन पेश किया। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने मरकज और रियासती हुकूमतों से आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क के सभी गरीबों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का मुतालबा किया। मोहतरमा मायावती ने बाबा साहब को याद करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने 11 से 14 अप्रैल तक वैक्सीन फेस्टिवल मनाने की बात की थी, जो अच्छी बात है, लेकिन बीएसपी का मुतालबा है कि मुल्क के तमाम गरीब अवाम आज से मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐलान करें। वो सभी रियासती हुकूमतों से ही अपील कर रही है। अगर ये किया जाता है तो ये बाबा साहब को सच्चा खराज अकीदत होगा। समाजी कारकुन मोहम्मद शोएब मुन्ना 54 साल खदरा लखनऊ के इंतकाल पर गोल्डन फ्यूचर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के तहत मदरसा रियाजुल जन्नह बरौलिया डालीगंज में ताज़ियत नशित में मरहूम के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ की गई और इसाले सवाब किया गया। मौलाना मोहम्मद शमीम नदवी दारुल उलूम नदरतुल उलमा ने अपने बड़े भाई की खूबियों का जिक्र करते हुए कहा कि भाई मरहूम नेक, खुशमिजाज, सादगी पसंद, सब्र शुक्र के साथ ईमानदार, ताजिर और मिजाज दीनी रखते थे। हुफ़ाज़ और उलमा किराम के बड़े कदरदार थे। वो गोल्डन फ्यूचर के सरगर्म मेंबर भी थे। ताजिर तबका अवाम खवास में उनकी बड़ी अहमियत थी। उनकी तजहीज और तदफीन में हर एक की शिरकत और माह रमजान शुरू होते ही अल्लाह के हुजूर हाजिरी, ये उनकी नेकी और अल्लाह के यहाँ मकबूलियत की अलामत है। पसमानदगान में बेवा के अलावा 5 बेटे और 4 बेटियां हैं। नमाज जनाजा मोहम्मद शमीम नदवी ने पढ़ाई और तजहीज और तदफीन खदरा लखनऊ के कब्रिस्तान में अमल में आई। राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के सीनियर लीडर वसीम हैदर ने रियासत और खासतौर से लखनऊ राजधानी के अंदर फैल रही कोरोना जैसी मौलिक बीमारी पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। वसीम हैदर ने कहा कि इस वक्त हर शख्स को निहायत संजीदगी से इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वो हुकूमत की जानिब से जारी की गई गाइडलाइंस पर अमल करे और महकमे सेहत के बताए हुए रास्ते पर चले। वसीम हैदर ने कहा कि यह सच्चाई है कि यह मरज एक खतरनाक मरज है और यह मुल्क और रियासत में दोबारा पूरी तरह से फैल रहा है। वसीम हैदर ने कहा कि इन हालात में तमाम सियासी पार्टियों को भी चाहिए कि वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इस बात का मंथन करें और इस पर निहायत संजीदगी से सोचें कि हमें इस मरज से कैसे जल्द अज जल्द छुटकारा मिले। वसीम हैदर ने इस वक्त मुसलमानों से खास तौर से बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त की कि वो इन हालात में माह रमजानुल मुबारक की इबादत को हुकूमत की तरफ से बताई गई गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उस पर अमल करें। उन्होंने इस मुबारक महीने में कोरोना जैसी इस वबाई बीमारी से निजात के लिए खुसूसी तौर पर दुआ की दरख्वास्त की है और सभी अहले वतन को रमजानुल मुबारक की आमद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश की है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 11 सितंबर तक अपने तमाम फौजी अफगानिस्तान से निकाल लेने का फैसला किया है, जिसका ऐलान सदर जो बाइडेन करेंगे। हुकूमत के एक जिम्मेदार अहलकार ने मंगल को ऐलान किया कि सदर जो बाइडेन समझते हैं कि अफगानिस्तान में 20 बरस से जारी जंग का खात्मा अमेरिका के मफाद में है और यह कि अफगानिस्तान से अफवाज की वापसी का मकसद इस वक्त आलमी सतह पर दरपेश मसाइल पर नजर रखने के लिए है और ये वो मसाइल हैं जिनका सामना 2 दहाई पहले नहीं था। सीनियर अमेरिकी अहलकार के बकौल, हम समझते हैं कि फौजी ताकत से अफगानिस्तान के अंदरूनी सियासी चैलेंजेस पर काबू नहीं पाया जा सकता और इससे अफगानिस्तान के अंदरूनी तनाज़ात का खात्मा भी मुमकिन नहीं है। लिहाजा हम अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन खत्म कर रहे हैं, जिसके बाद हमारी तवज्जो सिफारती सतह पर अमन मुज़ाकरात की कोशिशों पर होगी। सदर ईरान हसन रूहानी ने बुध को काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि IR-6 मशीनों की तनसीब और यूरेनियम की 60% तक अफजूदगी का आगाज शर अंगेजी का जवाब है और अगर सहूनियों ने ईरानी अवाम
के खिलाफ कोई और साजिश की तो उसका भी जवाब दिया जाएगा और ये हमारा पहला कदम है। सदर ईरान ने यह बात जोर देकर कही कि ये उन सहूनियों की खबासत का जवाब है जो ईरानियों के खिलाफ साजिशों में कामयाब नहीं हो सकते और नतंज में भी उनके अज़ाइम नाकाम हो गए। उन्होंने कहा कि हम जराइम पेशा सहूनियों के हाथ काट देंगे। सदर ईरान ने कहा कि लोगों की जिंदगियों से खेलने वालों और दवाओं और ग़िज़ाई अशिया के हुसूल में मुश्किलात खड़ी करने वालों के हाथ भी काटना पड़ेंगे। सदर हसन रूहानी ने कहा कि ईरान पैदावार और जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में भी ताकतवर है और मुज़ाकरात की ताकत भी रखता है। उन्होंने कहा कि हम दुश्मन के होश ठिकाने लगा सकते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 3 रोज से जारी पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि पाबंदी की करारदाद हुकूमत पंजाब की जानिब से आई थी, जिसे मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने जो मुआहिदा किया उस पर हम कायम थे और हैं। शेख रशीद ने मजीद कहा कि एहतजाज के दौरान एम्बुलेंस को रोका गया, कोविड-19 के मरीजों के लिए मंगवाई गई ऑक्सीजन रोकी गई। इस पुरतशद्दुद एहतजाज के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए जबकि 340 जख्मी हुए। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि सोशल मीडिया पर सड़कें ब्लॉक करने और बदअमनी के पैगामात देने वालों का कानून पीछा कर रहा है। सूडान अगले हफ्ते अपना पहला सरकारी वफ्द इसराइल भेजने का इरादा रखता है ताकि गुज़श्ता बरस अमरीकी सालिसी में दोनों ममालिक के माबैन 2 तरफा ताल्लुकात को अमली शक्ल दी जा सके। खबर रसां इदारे राइटर्स ने सिफारती ज़राए के हवाले से बताया है कि सूडानी वफ्द में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुक्काम शामिल होंगे। अगले हफ्ते के तयशुदा दौरे के लिए तारीख की मंजूरी का इंतजार है, अगरचे सूडान और इसराइल की हुकूमतों ने इस खबर पर कोई तबसरा फिलहाल नहीं किया है। चीन के सूबा सिंकियांग में रहने वाले उइगुर मुसलमानों की कवरेज करने वाले 2 गैर मुल्की सहाफी गुज़श्ता 2 हफ्तों से चीन के प्रोपगंडे की जद पर हैं और उन्हें चीनी मीडिया और ऑनलाइन हमलों का सामना है। हुक्काम की जानिब से कानूनी कार्रवाई की धमकियों और दबाव के बाद गुज़श्ता हफ्ते उन्हें अपने खानदान के साथ ताइवान मुंतकिल हो जाना पड़ा। गैर मुल्की मीडिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों की चीन से अचानक रवानगी का ये ताज़ा तरीन वाकया है। अपने एक मजमून में उन्होंने चीन के इंतहाई जारहाना रवैया रखने वाले सिफारतकारों के लिए वुल्फ वॉरियर की इस्तिलाह इस्तेमाल की है, जिसका मफहूम ऐसे सिफारतकार हैं जो गैर मुल्की मीडिया रिपोर्टिंग पर ट्विटर पैगामों के जरिए हर किस्म की तनकीद करते हैं और इस तनकीद की जद में BBC भी है। अवधनामा के इदारती सफ़े पर डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन गजाली का मजमून इंतखाब में गरीबी पर बहस क्यों नहीं शाये हुआ है, जिसमें वो एक सर्वे को मद्देनजर रखने के बाद लिखते हैं, कोरोना बहरान 2020 के दौरान गरीबों की तादाद में 7.5 करोड़ का इजाफा हुआ है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब भारत में बढ़े हैं और मुतवस्सित तबके के लोगों की तादाद में 3.2 करोड़ की कमी आई है। रिपोर्ट में $2 यानी 150 रुपये कमाने वाले को गरीब और 750 से 1500 यानी 1500 रुपये यौमिया कमाने वाले को मुतवस्सित तबके के जुमरे में रखा गया है। भारत की 28% आबादी यानी 38 करोड़ या यूं कहें कि हर 4 में से 1 गरीब है। 80% गरीब गांव में रहते हैं। दर्ज फेरिस कबाइल सबसे ज़्यादा गरीब है 43%। दर्ज फेरिस ज़ाती पसमानदा तबकात और दीगर गरीबों का नंबर उनके बाद आता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के किसी गरीब खानदान को मुतवस्सित तबके यानी मिडिल क्लास में आने के लिए 7 पीढ़ियों का वक्त लगता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि अमीरों के मुकाबले गरीब इलाकों में रहने वालों को 4 गुना ज़्यादा हवाई कसाफत का सामना करना पड़ता है। गरीबों के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नेशनल फूड सिक्योरिटी कानून के तहत खाने की गारंटी देना, नल जल योजना के तहत पीने का साफ पानी फराहम करना, इलाज के लिए आयुष्मान भारत स्कीम इसी सिलसिले की कड़ी है। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर माशियात अभिजीत बनर्जी गरीबी को हुकूमतों की गलत पॉलिसी का नतीजा बताते हैं। उनका कहना है कि गरीबों के लिए बनी सारी पॉलिसियां इसलिए नाकाम हो जाती हैं क्योंकि सरकारों को गरीबी की समझ ही नहीं है। यही वजह है कि गरीब अपनी जिंदगी भर की कमाई का ज्यादा हिस्सा खाने, सेहत, ईंधन और बिजली पर खर्च कर देते हैं। तेजी से बढ़ती मईशत वाले मुल्क भारत के माथे पर गरीबी एक बदनुमा दाग है। डॉक्टर मोहम्मद जफर हैदरी का मजमून रमजान के हवाले से अवधनामा के सफ़ा 5 पर शाये हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं,
رمضان المبارک کا مہینہ پہنچتے ہی اس کے مشتاقوں کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے اور اس کے عارفوں کے دلوں میں جشن دعا کا آغاز ہوتا ہے۔ روزے کے لاتعداد جسمانی، نفسیاتی اور روحانی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ روزہ دار کی خود اعتمادی کو تقویت بخشتا ہے، اس کے باطن میں چھپے روحانی طاقت کے خزانے کو آشکار کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب ایک مسلمان ماہ رمضان کے دوران مختلف موسموں میں مختلف تکالیف برداشت کر کے صبر و رضا کی انمول نعمت سے آشنا ہوتا ہے تو آشنائی اسے روحانی قوت درک کرنے کا اور اس کا صحیح استعمال کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جون جولائی کی گرمی میں جب چند گھڑیوں کے بعد ہی انسان کو پانی کی طلب محسوس ہوتی ہے، روزے دار دن بھر پیاس کی شدت کو برداشت کر کے گویا بزبان حال کہتا ہے کہ زندگی کا سفر رضا الہی کے تحت طے کر سکتا ہوں، خواہ صحرائے زیست میں پیاسا بھی رہنا پڑے۔ کڑاکی کی سردی میں جب دیر تک بستر سے باہر آنے کو جی نہیں چاہتا ہے، روزہ دار سحر کو ہی اٹھ کر بعد سحرگاہی کے سرد جھونکوں سے ایک طرف اپنے دل میں روشن ایمانی شعلوں کو تیز تر کر دیتا ہے اور دوسری طرف ہوائے خزاں سے ابدیت کے چمنستان میں عبادت کے پھولوں کو مہکانے کے لیے باد نوبہار کا کام لیتا ہے۔ الغرض جتنے بھی صبر آزما مراحل سامنے آتے جاتے ہیں، روزے دار کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی جاتی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، رمضان کے مہینے کا نام اس لیے رمضان رکھا گیا کہ رمضان یرمز الذنوب ہے، یعنی گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، بخش دیتا ہے۔ لفظ رمز کے استعمال میں خاص اہتمام ہے کیونکہ آگ کی فطرت میں تیزی سے نکلنا اور نابود کر دینا ہے۔ اس مہینے میں خطائیں بھی بخشش الہی کی آگ میں جل جاتی ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں جس کا اخلاص درست رہے گا وہ پل صراط پر آسانی سے گزر جائے گا، جبکہ اس دن ہر ایک کے قدم ڈگمگاتے رہیں گے۔ لوگوں کو چاہیے کہ جھوٹ، غیبت، چغلخوری، جھوٹی قسم، نگاہ شہوت، حسد، مباشرت، غصہ و غضب، لڑائی، بد کلامی اور دل آزاری، شقاوت و ظلم اور ترش روی سے پرہیز کر کے خاموشی اور بردباری، صبر و استقامت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ اگرچہ روزے کے کافی جسمانی اور روحانی فوائد سے ہم سب واقف ہیں، لیکن بعض افراد روزے کا نام سنتے ہی ہزار بہانے تراشنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مولانا مرزا محمد اشفاق شوق لکھنوی نے کیا خوب کہا ہے، کیا خوب مصیبت میں گرفتار ہوئے، خود اپنے لیے باعث آزار ہوئے، تھے اچھے بھلے آخر شعبان تک شوق، ماہ رمضان آیا تو بیمار ہوئے۔ ان دعائیہ کلمات کے ساتھ ہم اپنی بات تمام کرتے ہیں کہ خدا یا رمضان کا مہینہ تیرا مہینہ ہے، ہم تیرے مہمان ہیں، ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اس مہینے میں ہم تمام اچھے کام انجام دیں، تیرے قریب آئیں اور گناہوں سے دور رہیں۔ اس کے علاوہ پہلے روزے پر رئیس صدیقی کی کہانی اور جلیان والا باغ کی خونی داستان پر ڈاکٹر ریحان حسن کا مضمون بھی یہاں موجود ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔